वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था, क्लास 12th अकाउंट्स के अंदर पार्टनरशिप। आज हम लोग एनपीओ करने वाले हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज एनपीओ को हम लोग समझेंगे कि एनपीओ का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, एनपीओ का मतलब क्या होता है। एनपीओ इसका मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का मतलब होता है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अदर देन प्रॉफिट्स। यहां पर प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, यहां पर सोशल सर्विस देने का ऑब्जेक्टिव है। चैरिटेबल सर्विस। यहां पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चर्चेज वगैरह हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनपीओ। तो यहां पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट नहीं कमाना है, सोशल सर्विस देना है। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट। यहां पर आप ऐसे ले सकते हैं कि एनपीओ के अंदर क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट नहीं कमाना है। तो क्या प्रॉफिट अगर नहीं कमाना है तो क्या करना है, सोशल सर्विस देना है। आप इसको ऐसे करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उसके बाद स्कूल्स वगैरह हो गया, गवर्नमेंट स्कूल्स। और उसके बाद इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, चैरिटेबल। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एटसेट्रा। इन सभी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, समाज में सर्विस देना होता है। सोशल पर्पज से इसको बनाया गया है। इट इज कॉल्ड एनपीओ। एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, जैसे एनजीओ वगैरह आप कह सकते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, समाज में सर्विस देना होता है। दिस इज कॉल्ड एनपीओ। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि एक होता है एनपीओ जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट नहीं कमाना, जिसका ऑब्जेक्टिव सोशल सर्विस देना है, समाज में सेवा प्रदान करना है। और एक होता है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बार हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट कंसर्न का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कंसर्न कैसे काम करती है, और एनपीओ का काम कैसे होता है। पहले डिफरेंस समझो, फिर उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। पहले फर्स्ट इसको हम क्लियर करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, एक है बेटा प्रॉफिट कंसर्न, प्रॉफिट कंसर्न, और एक है नॉन प्रॉफिट कंसर्न, कंसर्न। अगर प्रॉफिट कंसर्न की बात करते हैं तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, क्योंकि बिजनेस जब करते हो आप तो बिजनेस करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ये जरूर है कि वहां पर लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को कमाना। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट कंसर्न। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
नॉन प्रॉफिट कंसर्न की अगर बात करें तो बेटा एनपीओ, एनपीओ हमारा क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। सेकेंड में हमें करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये दोनों के दोनों अकाउंट जो कैसे होते हैं बेटा, नॉमिनल नेचर के होते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हो, जितने भी लॉसेस होती हैं उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, और जिनका जितने भी इनकम्स होती हैं उनको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। ये किस नेचर का होता है बेटा, नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल नेचर के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां पर एक लास्ट वन जो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, पहले डिफरेंस को समझो। अब एक बात को ध्यान रखना बच्चे, जो भी बच्चे अगर हमारे क्लास को देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि एनपीओ दुनिया का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, बहुत ही इजी है। पहले आप समझो एनपीओ के अंदर क्या करना होता है, एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एनपीओ में क्या क्या हमें काम करना होता है, कैलकुलेशन को समझो, डिफरेंस को समझो। उसके बाद इजीली आप आराम से कर सकते हो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इन दोनों के बीच में। जब डिफरेंस अगर आप समझ जाओगे तो आपको सब कुछ आराम से आप कर लोगे। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट कंसर्न के अंदर हम बनाते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन सभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट कमाना। और जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। और हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये जानना चाहती हैं कि हमें साल के एंड में हमारे बिजनेस ने क्या प्रॉफिट रन करके दिया और कितना हमें फायदा हुआ, कितना हमें नुकसान हुआ। इन सभी को जानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और साल के एंड में आप एक चीज आप ध्यान रखना बेटा, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर है उन सभी के लिए JFM, JFM, JFM का मतलब होता है बेटा, देखो JFM, जनवरी फरवरी और मार्च, एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज और एक ऐसा पीरियड होता है बेटा जहां पर एक फाइनेंशियल सेक्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होता है बेटा। तो यहां पर हमें क्या करना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जानना चाहती है कि साल के आखिरी में हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या हमें लॉस हुआ है, हमारे बिजनेस ने क्या कमा करके दिया। हम इसके लिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कंसर्न के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, इसका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट्स या लॉस को जानना। यहां पर P&L अकाउंट बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आइडेंटिफाई करना। और बैलेंस शीट जो होता है बेटा हम इसको कहते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, पोजिशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक के पॉइंट्स, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना, नेट और लॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को आइडेंटिफाई करना। और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आइडेंटिफाई करना। ये नॉमिनल नेचर के होते हैं क्योंकि जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी लॉसेस होती हैं उन सभी को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, जितने भी इनकम्स रेवेन्यू गेन्स होती है उनको क्रेडिट साइड पे आप रिकॉर्ड करते हो। अब आते हैं बेटा एनपीओ। एनपीओ में हमें क्या करना होता है, और एक बात का ध्यान रखेंगे बेटा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो पैसा, अगर मान लीजिए अगर हमें यहां पर क्या होता है, आपका अगर इनकम ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस, आपका इनकम अगर ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस, दैट सिनेरियो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। बट आपका अगर खर्चा ज्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है, उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है बेटा, नेट लॉस मिलता है। बट यहां पर क्या होता है और कितनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, इनके बीच में पहले डिफरेंस समझो। सबसे पहले बेटा यहां पर हम बनाते हैं जिसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हम यहां पर जो प्रिपेयर करते हैं बेटा उसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इज जस्ट लाइक कैश बुक। ये कैसा होता है बेटा, जस्ट लाइक कैश बुक होता है। समझ गए बात को।
तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग जस्ट लाइक कैश बुक। कैश बुक आपने बनाया होगा, जितने भी इनफ्लो ऑफ कैश, कैश के ट्रांजेक्शन बिजनेस में आ रहा है, इनफ्लो कर रहा है, आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। और कैश के आउटफ्लो अगर होती है, आपके पास से पैसा जाती है, आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो। तो यहां पर क्या होगा बेटा, रिसीट होगा और पेमेंट। जब बिजनेस के अंदर क्या होगा, पैसा आएगा, एनपीओ के अंदर क्या होगा, पैसा आएगा, किसी भी सोर्स से हो सकता है भाई, कैश आ रहा है ना, पैसे आ रहा है ना एनपीओ के अंदर, उसको सारे के सारे को हम किस रिसीट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। बट एनपीओ का कुछ खर्चा भी होता है, उस खर्चा को हम रिकॉर्ड कहां पर करते हैं, पेमेंट साइड में करते हैं। तो ये जस्ट लाइक कैश बुक की तरह है। सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर हम बनाते हैं बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनपीओ का, क्योंकि नाम यहां पर क्या है, एनपीओ है। तो एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, यहां पर क्या होता है, प्रॉफिट तो कमाते नहीं है। जैसे प्रॉफिट कंसर्न के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं। तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकालते बेटा, यहां पर जो अमाउंट आपको निकलता है बेटा, हम उसको कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इस कंडीशन में आपका जो अमाउंट आएगा, एक्सेस अमाउंट, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। हम इसको कहते हैं सरप्लस। सरप्लस, और हम कहते हैं उसके बाद डेफिसिट। अगर मान लीजिए आपका इनकम ज्यादा है, खर्चा अगर कम है, उस कंडीशन में आपको सरप्लस होती है। और आपका खर्चा ज्यादा है, अगर इनकम कम है, उस कंडीशन में आपका जो अमाउंट आएगा उसको हम नेट लॉस नहीं बोलेंगे, यहां पर हम डेफिसिट वर्ड से हम दिखाते हैं बेटा। और लास्ट में आपको जो बनाना है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। समझ गए बेटा बात। बैलेंस शीट आप दो अप्रोच से बना सकते हैं, लिक्विडिटी के बेस पर और परमानेंस के बेस पर आप बना सकते हो। क्या यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर है, बताओ बेटा। हमने आपको बताया कि एक होता प्रॉफिट कंसर्न और एक होता नॉन प्रॉफिट कंसर्न। प्रॉफिट कंसर्न के अंदर हमें क्या करना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बनाते हैं और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ताकि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आइडेंटिफाई कर सकें। और बैलेंस शीट को हम पोजिशनल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताती है बैलेंस शीट, और उसकी स्टेटस के बारे में बताती है, इसलिए हम इसको कहते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट्स। और यहां पर बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। हम इसको बोलते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पर इनकम बताती है किसी भी कंपनी का। क्या यहां तक का पॉइंट्स आपको क्लियर है, क्या यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने अभी बताया कि यहां पर क्या करना होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सिंपली हमें क्या करना होता है, एक होता है रिसीट साइड। तो यहां पर जितने भी बिजनेस में पैसे अगर आती हैं, उस पैसे को आप इनफ्लो ऑफ कैश, आप उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, प्लस करते हो। और पेमेंट साइड में जितनी भी अमाउंट आती है, यहाँ पर आप उसको माइनस करते हो। या मान लीजिए आप किस साइड पे लिखते हो, पेमेंट साइड पे लिखते हो। तो यहाँ पर आपको समझना है कैश बुक और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिंपली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाना होगा। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पैसे अगर बिजनेस में आ रहा है, जितने भी पैसे रिसीव हो रहा है, उन सभी को किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, रिसीट साइड पे आप दिखाओगे। और पेमेंट साइड के अंदर आप क्या करते हो, पेमेंट साइड पे जितनी भी पैसा बिजनेस में, क्योंकि एनपीओ के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होगा, कुछ पैसे अगर मान लीजिए आउटफ्लो भी हो रहा है कैश का, किसी को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो सारी चीजों को रिकॉर्ड कहां पर आप करते हो, पेमेंट साइड पे।
यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने बनाया, फॉर्मेट ऑफ पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पर एक साइड में आपका क्या होगा बेटा, रिसिप्ट अकाउंट। यहाँ पर देखो रिसीट एंड, यहाँ पर अगर आप लिखते हो बेटा, समझो यहाँ पर लिखते हो टू बैलेंस पीडी, तो इस साइड में आपको जस्ट अपोजिट साइड में क्या करना पड़ेगा बेटा, बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है, ये अमाउंट आपके यहाँ पर आएगा। बट अगर जब मान लो अगर सपोज डेट आपका यहाँ पे लोन वाली सिचुएशन है, यहाँ पर क्या चल रहा है आपका खर्चा वाला, पेमेंट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, यानी इस कंडीशन में क्या आपके पास बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो आप इसमें क्या करोगे, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर अगर ये करोगे तो जस्ट इसके अपोजिट साइड यहाँ पे करोगे बेटा टू बैलेंस। तो इस तरह से आपको करना है, जितने भी पैसे अगर मान लो अगर एनपीओ के पास आ रहा है, जितने भी पैसे अगर इनफ्लो इनफ्लो ऑफ कैश, कैश की इनफ्लो हो रहा है, तो आप इसमें अमाउंट को ऐड करते जाओगे, यहाँ पर सारा पैसा आएगा। और यहाँ पर मान लो पेमेंट अगर करते हैं तो सारे पैसा क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश आप किसको रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पे आप रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ पर इस तरह से, और बाकी चीजें आपको क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होते हैं जस्ट दोनों एक तरह से क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसकी आप स्टडी करना, बाकी हम लोग आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।